हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो और स्टेट्स के बारे में, जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है, ये एक्चुअली दो अलग अलग साइंटिस्टों के नाम पे रखा गया है। और वो साइंटिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, जिन्होंने अपने रिसर्च से पता करा कि एक और स्टेट होता है प्लाज्मा के अलावा, जो कि पहले डिस्कवर किया जा चुका था। ठीक है, हम लोग आज थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों स्टेट क्या होते हैं और क्लास 9 के सिलेबस में क्यों दे दिए गए। जब क्लास 9 का सिलेबस डील कर रहा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन अलग अलग स्टेट्स से, तो उसके साथ ये दो और स्टेट क्लास 9 के लेवल पे क्यों दिया गया। मैं आपको बता दूं, हम लोग एनर्जी के डिफरेंस और काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस की स्टडी कर रहे हैं। आपके लेवल पे, क्लास 9 के लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लो एनर्जी लेवल जो सॉलिड है, उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल लिक्विड और उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल गैसियस स्टेट का होता है। मतलब एनर्जी का लेवल बढ़ाने से स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाया गया जब डिस्कवरी हुआ इस प्लाज्मा फोर्थ स्टेट का, जिसमें कहा गया कि अगर गैस के पार्टिकल को, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को हम फर्दर और हीट करें और ज़्यादा एनर्जी दें, तो गैस का मॉलिक्यूल एक अलग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गैस के आगे का स्टेट माना जाता है, जिसे कहा गया प्लाज्मा, जो दिखाता है कि इसके पास और ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है या जो ये एनर्जी है, ये इंडिकेट करता है कि प्लाज्मा स्टेट में जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किए रहते हैं। एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से ढेर सारी एनर्जी दी जाती है, जिससे ये स्टेट बनता है जिसका नाम है प्लाज्मा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये हुआ कि प्लाज्मा बन कैसे जाता है। तो प्लाज्मा बनने के लिए मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इस टेम्परेचर पे जो एटम है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। एटम के पास रह जाता है बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कि न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता था, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, और इलेक्ट्रॉन और एटम जिसके पास बचा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक साथ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लगते हैं। चूँकि एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन कहीं रिएक्शन नहीं करता, कहीं और नहीं ट्रेवल करता, लेकिन वो एटम के बाहर उस पर्टिकुलर प्लेस पर जिसमें वो स्टेट है, जिसका नाम प्लाज्मा है, रहना शुरू कर देता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन भी नहीं कर पाता। इस कंडीशन को ही प्लाज्मा कहा गया। ठीक है, हमारे चारों तरफ प्लाज्मा को समझने के लिए हमारा ब्लड का खुद का स्टेज जो कि नेचुरल है, लेकिन वो मैं प्लाज्मा स्टेट में एग्जाम्पल में न दे करके मैं कहूँगा कि जो हमारे यहाँ ट्यूबलाइट होता है, उसमें प्लाज्मा स्टेट में वेपर भरे जाते हैं। जो एडवर्टाइज साइन बोर्ड होते हैं, उसमें प्लाज्मा स्टेट में गैस भरे जाते हैं, जो हीलियम है, नियॉन और आर्गन जैसे गैसें हैं, जो कि इनर्ट गैस होती है। ऐसे गैस जो रिएक्शन तो नहीं करती, लेकिन उनको प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करके हम एडवर्टाइज साइन बोर्ड में फिल करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने पर वो साइन करते हैं, वो ग्लो करते हैं।
नेचुरली प्लाज्मा स्टेट का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है स्टार्स। यूनिवर्स में पाए जाने वाले इतने सारे जो स्टार्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो अपने इसी स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में पाई जाती है। उसके अलावा जो स्टार्स का कोर होता है, जो सेंटर होता है, उसमें प्लाज्मा के आगे का स्टेट भी पाया जाता है, जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप पहले समझिए कि प्लाज्मा जो स्टेट है इसमें किसी भी पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक साथ एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है, एंड ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी दे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट विदाउट एनी फर्दर रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, गैसियस स्टेट को फर्दर हीट करने पर, उसकी फर्दर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देने पर ये स्टेट ऑब्टेन्ड हो जाता है। बोस-आइंस्टीन जो कंडेंसेट स्टेट है, ये किसी स्टेट का कूलिंग स्टेट है। मतलब अगर गैस को कूल करेंगे तो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, कूल करेंगे तो कन्वर्ट होगा सॉलिड में, और अगर फर्दर कूल करेंगे, बहुत ज़्यादा कूल करेंगे, जब पार्टिकल्स एक जगह कोलाइड होना शुरू कर देंगे, जब पार्टिकल्स एक जगह स्टिक होना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में एक नया स्टेट आएगा जो सॉलिड स्टेट से अलग हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि ये स्टेट बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी पर है। इसे कहा गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको ऑब्टेंड किया, जिसको डिस्कवर किया सत्येंद्र नाथ बोस ने, और फर्दर स्टडी किया आइंस्टीन ने, जिसके नाम पे इस स्टेट का नाम रखा गया। इसको फिफ्थ स्टेट माना गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जरूरी बात यह है कि ये जो दोनों स्टेट हैं क्लास 9 के लेवल पे इसलिए दिए गए जिससे आप समझ पाइए कि एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, वो स्टेट को वैरी करा देता है। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सबस्टेंस को कन्वर्ट कर देता है। हमारे चारों तरफ जो 3 मुख्य स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा ये दोनों स्टेट भी पाए जाते हैं, जो वेरी वेरी लो टेम्परेचर को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर को प्लाज्मा स्टेट इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्लास 9 आपके लिए कि अगर हम किसी सबस्टेंस का एनर्जी वैरी कराते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा मोशन होना शुरू हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है कि कई बार उसके अंदर के पार्टिकल, इंटरनल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो बाहर आ जाते हैं और वो बाहर उसके साथ को एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। या फिर हम कई बार सबस्टेंस को इतना ज़्यादा कूल कर देते हैं कि उसके खुद के पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का जन्म होता है। ये दोनों ही स्टेट इंडिकेट करते हैं कि पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो अलग अलग एनर्जी लेवल पर, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग हीट कंटेंट पर अलग अलग होता है। एक ही तरह का पार्टिकल अलग अलग एनर्जी में अलग अलग बिहेवियर शो करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों स्टेट समझने से के लिए हम कुछ और बातें समझ लें तो अच्छा रहेगा। और उन बातों के लिए मैं लेकर आया हूं 2 अलग अलग तरह का पार्टिकल्स। दो अलग अलग तरह का पार्टिकल्स। पहला पार्टिकल जो है वो है फर्मियॉन्स, और दूसरा पार्टिकल जो है वो है बोसॉन्स। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं, फर्मियॉन्स और बोसॉन्स, ये एक्चुअली पूरा यूनिवर्स बनाते हैं, पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। फर्मियॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है मैटर की,
रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर, और बोसॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स और एनर्जी के लिए। अब थोड़ा आपको बड़ा मजा आएगा ये समझ के या ये सुन के कि हमारे चारों तरफ जो फोर्स है, जितना भी फोर्स का नाम आपने अभी तक सुना हुआ हो, या हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है, उसके लिए भी कुछ खास तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थोड़ा ये सुनने में अटपटा लगेगा, बट ये सही है, ये सही है। और फर्मियंस, ये दोनों ही ग्रुप का नाम है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स हैं जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, वो दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। सीधे सीधे शब्दों में यही समझिए, फर्मियंस और बोसॉन्स। आपने जो पार्टिकल्स सुने हैं जो मैटर के लिए पढ़ाए जाते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, या फिर मैं कुछ और पार्टिकल का नाम लिख दूं, जैसे कि पॉजिट्रॉन या फिर म्यूऑन या फिर टाउ। ये जो पार्टिकल्स हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये जो पार्टिकल्स हैं मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, म्यूऑन्स या टाउ। कुछ अजीब अजीब से नाम आपको सुनने में आ रहे होंगे। ये सारे पार्टिकल्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैटर के लिए, जो मैटर हमारे चारों तरफ बनता है। उसके अलावा बोसॉन में आपको बड़ा मजा आएगा समझ के कि जितनी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वो एनर्जी और वो फोर्स दोनों ही बोसॉन पार्टिकल की वजह से होते हैं। जिसमें आप समझ पाएंगे तो सुनिए, उसमें आता है फोटॉन, जिससे बनता है लाइट का रेडिएशन, सनलाइट का रेडिएशन। फोटॉन एक तरह का पार्टिकल है। ग्रेविटॉन, जिससे बनता है ग्रेविटॉन, जिससे बनता है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसकी एनर्जी। उसी तरीके से W और जेड बोसॉन भी होते हैं। W और जेड बोसॉन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, W और जेड बोसॉन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे तरह के जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं नेचर में, उसके लिए। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्स और एनर्जी कैसे बन जाते हैं। इसके अलावा गॉड पार्टिकल्स जो कि ब्लैक बिग बैंग थ्योरी, जिससे कि पूरा का पूरा नेचर बना, वो भी इसी में आता है, सारे तरह के ये पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी के लिए। गॉड पार्टिकल का नाम क्या है? हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल का नाम है, मैं लिख रहा हूं, हिग्स बोसॉन। मैं एक लेक्चर और तैयार करूंगा जिसमें आपको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा इन सारे पार्टिकल के बारे में, ठीक है? लेकिन अभी आप पहले समझिए कि ये पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है इस यूनिवर्स को बनने के लिए। जब ये यूनिवर्स बना, जब ये यूनिवर्स शुरू हुआ, उसके लिए सारी तरह की जो एनर्जी जनरेट हुई, उसके लिए, जिसको गॉड पार्टिकल कहा भी जाता है। हिग्स बोसॉन इसका नाम है, हिग्स बोसॉन। ये सारे तरह के पार्टिकल्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं और ये यूनिवर्स को कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स के अदला बदली से, इन्हीं पार्टिकल के मिलने जुलने से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बनता है, ये पूरा का पूरा नेचर बनता है। अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ और पार्टिकल के और उसके रिलेशनशिप के बारे में कि ये सब कैसे होता है, ठीक है? तब तक
आप इतने पार्टिकल को थोड़ा समझिए। मैं एक बात दिखा देता हूँ, देखिए, देख लीजिए, ठीक है। इसको लर्न करने की कोशिश करिए। ओके, गुड डे।